अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। कोई ना कोई ख़बर लेके हम आपके पास हाज़िर होते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली जो ख़बरें होती हैं वो इस हकूमत की चालाकियों की होती हैं, इस हकूमत की इल्लीगैलिटीज़ की होती हैं, इनकी नाजायज़ हरकतों की होती हैं, इनके इनके छोटेपन की होती हैं। अभी मैं आपको काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से एक ये चीज़ बताने लगा हूँ जो अभी अभी हुई है। ये इतने छोटे ज़हन की ये हुकूमत है ये वाली, कि अगर यहाँ मसलन कोई शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो कहते हैं ना जी कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो ये उसी वक्त ही वज़ीर इत्तलात को ले आते हैं और उसी टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि उसकी कवरेज टीवी पे ना हो। ये इतने इतने यानी कि ये डरे हुए हैं, इतनी ये कठपुतली हुकूमत जो है जिसके पाँव नहीं है, कुछ नहीं है, वो इतनी बेईमानियाँ करती है। अभी ताज़ा तरीन जो अभी की बेईमानी है जो 10 मिनट पहले सामने आई है वो ये है कि आपको पता है कि काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका रेफरेंस खारिज किया है और उनकी मिसेज़ सरीना ईसा के हवाले से ये कहा है कि आप एफबीआर में जाएं और वहाँ पे अपने कागजात वगैरह दिखाएं, और एफबीआर वालों को हदायत की है कि भाई आप 60 दिन के अंदर अंदर जो है ना इस केस का फैसला करके तो रजिस्ट्रार को इसकी रिपोर्ट कर दें। ये सीधी सी बात है, और इसके ऊपर जो है ना ये मतलब है कि काम हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, पूरी एश्योरेंस लेके, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी एश्योरेंस लेके जो 2 महीने पहले नौशीन अख्तर को एफबीआर का चेयरपर्सन बनाया गया था, 2 महीने पहले, सिर्फ अप्रैल में बनाया गया था, जून और ये मई और जून, अब उसको आज उन्होंने तब्दील कर दिया है और उसकी जगह जावेद गनी साहब को लगा दिया गया है, जिससे उन्होंने इंश्योरेंस ले ली हुई है कि आपने फ़ायज़ ईसा को किसी तरीके से उसकी बीवी को नहीं बख्शना। ये इतनी घटिया ये आपकी सोच है। अब मुझे बताएं कि 2 महीने पहले एफबीआर का जो चेयरपर्सन बनाई गई है उनमें क्या खामी है, उनको क्यों हटाया जा रहा है? इस तरह की ये टेम्परिंग और चीटिंग और इस तरह के हालात हैं। दोस्तों, मैंने पहले बताया था इसी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, मैंने कहा था कि जनाब फ़ायज़ ईसा साहब, आवाम के दिल आपके साथ हैं, दिल, लेकिन जो तलवारें हैं ना वो आपकी गर्दन काटना चाहती हैं, तलवारें। ये मैंने पिछली वीडियो में उनको बताया था। अब ये है कि उन्हीं तलवारों ने ये काम दिखाया है, और 2 महीने पहले लगाई गई एक खातून को जिसकी शोहरत, अच्छी शोहरत है, उसको वहाँ से हटा दिया गया है और अब नया चेयरमैन लगा दिया है वहाँ पे एफबीआर का, जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और ये इसमें बिल्कुल क्लियर कट मैं कहता हूँ बेईमानी है। अब इसमें ये चाहिए कि इसमें फौरी तौर पे जो काजी फ़ायज़ ईसा की मिसेज़ हैं वो एक स्टे आर्डर लें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि जी इनको ना हटाया जाए, इसके पास मेरा केस है, 2 महीने में इन्होंने फ़ैसला करना है। तो ये जो गवर्नमेंट ने अब ये सियासी रिश्वत दी है एक कस्टम के मेंबर को, जो कस्टम का मेंबर है उसको सियासी रिश्वत दी है और उससे ये कमिटमेंट ली है कि मिसेज़ काजी फ़ायज़ ईसा को नहीं छोड़ना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो काजी फ़ायज़ ईसा है ना, ये इनको इस तरह खटकता है कि इससे ज़्यादा बड़ा ख़तरा इमरान का हो ही नहीं सकता। उनके आने से काजी फ़ायज़ ईसा के आने से नवाज शरीफ बाहर होगा और इमरान खान अंदर होगा। ये उनको पता लग गया, ये उनको पता लग गया कि अब हम किसी तरीके से इसके बच नहीं सकते। वो किसी तरीके से भी काजी फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। मैं कहता हूँ ये एफबीआर से क्लियर भी हो जाए ना, फिर भी उसको नहीं बनने देंगे, फिर कोई और चीज़ निकाल लेंगे, फिर उससे अगले को ले आएंगे। तो ये
ان کو بطور جج بھی یہ منظور نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت کوئی بھی ریویو کی پٹیشن نواز شریف کی چلی گئی یا ان کی کسی بھی چلی گئی جن کو وہ سزا دے رہے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کو وہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. حکومت کو نیند ہی نہیں آتی کہ یار قاضی فائز عیسیٰ کا ہم کیا کریں. اتنا پرانا انہوں نے کیس نکالا ہے کہ جج بننے سے پہلے کے جو ہے نا وہ ان کے کھاتے نکال لیے ہیں اور اس کی مسز کو کہا ہے جی کہ سارے ثبوت دو. ٹھیک ہے، اب سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا وہ کلیئر ہے، لیکن اب ایف بی آر کے ذریعے، ایف بی آر تو ویسے بھی پاکستان بار کونسل نے، ہم نے وکیلوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ ایف بی آر تو ویسے ہی ڈائریکٹ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. اب ایک نیا اس کو ایس ایچ او بنا کے لگا دیا گیا ہے جاوید غنی صاحب کو. یہ کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ صرف آپ نے یہ کیس کرنا ہے، ورنہ کوئی اس کی ریزن ہے کہ 2 مہینے پہلے جس عورت کو لگایا گیا ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کو فارغ کر رہے ہیں. کوئی ریزن 2 مہینے پہلے. اب ان کی اس کمینی حرکتیں ہیں جو ساری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ اپنی اس کمینی حرکتوں سے اپنے آپ کو کتنی دیر تک بچا سکتے ہیں، کتنی دیر تک بچا سکتے ہیں. آپ دیکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے اور قدرت کے یہ دن ہیں. یہ جتنی مکاریاں کریں نا، وہ کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ مکر کرتے ہیں اور ان کے مکر کے مقابلے میں جو اللہ کا مکر ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. مکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ مکر ہے، مکر کر رہے ہیں. اس لیے قانونی ٹی وی چینل کی وساطت سے ہم کہتے ہیں کہ جو نیا ایف بی آر کا یہ چیئرمین بنایا گیا ہے، یہ اس کے ساتھ مخصوص کمٹمنٹ کی گئی ہے اور اس کو اس وقت تک نہ ہٹایا جائے جب تک یہ مین اہم کیس کا فیصلہ، قاضی فائز عیسیٰ کی مسز کا فیصلہ وہ نوشین نہ کر لے. یہ مطالبہ ہے قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے.